इन छोटे छोटे कामों के लिए लोग आज धरने पर बैठे हैं, जबकि हमें ये उम्मीद थी कि ये धरना मात्र 1 या 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, कोई ना कोई नेता आके इनसे मिलेगा। आज हमारे सहयोग में हमें सपोर्ट देने के लिए परल जी आई हैं, पर सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी हम तो पलटवार करेंगे जी, धरना प्रदर्शन बहिष्कार करेंगे सरकार का। इस धरना प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि अगर आप देखिएगा, इनको जो आश्वासन दिया गया, ये बड़े सीधे लोग हैं। मैं मिला सरपंच जी से, और जो लोग यहाँ पे बहुत ही सीधे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़े लिखे लोगों के साथ अक्सर मजबूरी क्या होती है ना, वो सब बातों को मान लेते हैं कि सब कुछ सही किया जाएगा। और यही शायद आज इनको लग रहा है कि इनकी गलती है कि जो इनको कहा गया है ना सरपंच जी, शायद यही रहा कि इनको लगता है कि ये लड़ाई नहीं करना चाहते। इनको लगता है जो जेन्युइन चीज़ें कोई भी सोचेगा। अब आप बताओ, गांव इधर है, गांव के रोड की तरफ अगर ये हनुमान जी का मंदिर आप जो देख सकते हैं, बजरंगबली इधर है, फिर शमशान घाट है, खेलने की जगह है, स्कूल है, अगर सब कुछ ये, तो क्या आप गांव को उसके सामाजिक, मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है ना, गांव को उसके समाज से दूर करने की बात तो नहीं हो सकती है। तो इस बात पे ध्यान रखता है। और ये इनका कहना है कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए थी, और इसमें किसी मतलब एक बार बोल दिया गया, और मैंने तो सुना कि इन्होंने तो आभार भी प्रकट कर दिया कि चीज़ें हो गई। ये तो इतने भोले लोग हैं कि पहले दिन इन्होंने मान लिया कि जो चीज़ कह दी गई वो ब्रह्म वाक्य हो जाता होगा, क्योंकि इन लोगों ने तो ऐसे ही सीखा है। जब ये किसी को वचन देते हैं उसको हमेशा पूरा करते हैं। तो इन्होंने सोचा सामने वाले भी नहीं इनको वचन दिया तो पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि अब इनको इस बात का शायद दुख है, लेकिन आपके माध्यम से अगर ये ऊपर में, अगर मुझे लगता है नितिन गडकरी जी को अगर ये बात पता चलेगी तो जरूर इस पर कार्रवाई तुरंत से तुरंत करेंगे। गांव में आए हैं तो गांव से बातचीत करके क्या कुछ समस्या आपने जानी और क्या कुछ आप इनके लिए करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जनता है, जनता ही करवाएगी। बस हम ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं, और जनता तो सरकार के पास ही जा सकती है अपना काम करवाने के लिए। मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे एक अंडरपास पास किया गया था दिसंबर में, और जिसका काम शुरू हो जाना चाहिए था। 6 महीने बीत चुके हैं पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वो बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, शमशान घाट है, कि बच्चों के खेलने की जगह है। तो हर काम रोड के उस पार होता है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो मुझे लगता है कि जो अंडरपास का इनको दिया गया था कि पास हो गया है, वो काम शुरू हो जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये लोग भी इस विचार में बैठे थे कि पास हो गया है तो काम होगा। बट जब इन्होंने 6 महीने तक देखा कि कुछ काम शुरू नहीं हुआ, तब इनको ये रास्ता अपनाना पड़ा। इन छोटे छोटे कामों के लिए लोग आज धरने पर बैठे हैं, जबकि हमें ये उम्मीद थी ये धरना मात्र 1 या 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, कोई ना कोई नेता आके इनसे मिलेगा और इनको एक छोटे से काम के लिए आश्वासन देकर धरना समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज इनको 5वां दिन है और फिर भी ये लोग धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज 5वां दिन है। सरकार यहाँ पे सरकार इसमें है, पावर में है, और काम नितिन गडकरी जी भी बोल रहे हैं कि सड़क बनाने का काम वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सड़कें बन रही हैं। तो यहाँ ये एक छोटी सी जो गांव की ज़रूरत है वो अभी तक पूरी नहीं की गई। सही में एक समस्या है जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब तक जनता धरने पे नहीं बैठ जाती तब तक सरकार अपना कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। जनता को भी सरकार के दरबार में अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है, जबकि इन्होंने चुना था सरकार को कि अपना काम कराने के लिए ही। जी, अक्सर हम देखते हैं किसी भी मांग के लिए धरना पर लोग बैठते हैं और उसके बाद काफ़ी समय उनका, जैसे 5 दिन इन लोगों के कीमती समय होता है, वो ख़राब जा चुका है। 5-7 दिन बाद हो सकता है इनकी मांग मान ली जाए, फिर ये लोग किसी ना किसी एक आदमी को माला पहनाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, जबकि जितने दिन इनको परेशानी हुई उन दिनों को भुला दिया जाता है। तो इसको मैं एक इलेक्शन की नज़र से भी देखूंगा कि भविष्य में जो वोट की राजनीति होती है वो किस ओर जा सकती है इस धरने की वजह से, इस गांव की। देखिए, मुझे लगता है इसको हम कोई भी राजनीतिक एंगल नहीं दे सकते। ये एक काम था जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। राजनीति को अभी हम साइड पे रखते हैं, और जो कि काम पास हो चुका है वो काम भी अगर शुरू नहीं हो, उसके बाद जो काम शुरू भी हो रहा है वो 1-2 किलोमीटर आगे जाके शुरू हो रहा है, जो गांव की किसी भी समस्या को हल नहीं करेगा।
तो इसको कोई राजनीतिक एंगल नहीं देते हैं और मेन ध्यान यही है कि ये काम पास हो, इन लोग की जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी हो और इनको सब बताया जाए कि कब काम शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं दोबारा फिर से ये नहीं हो जाए कि हाँ इनको फिर से आश्वासन देके फिर वो कहीं ना कहीं पीछे मुद्दा रह जाए। सरपंच साहब 5 दिन हो चुके हैं आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो इन 5 दिनों में कोई भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या उनका कोई नुमाइंदा, विधायक, सांसद किसी से संपर्क हो पाया है? इन हमारे 5 दिनों के अंदर ना तो हमारे सांसद जी आए हैं, ना उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा आया है, ना हमारे विधायक साहब आए हैं। हमारे जिला प्रमुख चेयरमैन साहब आए थे, दीपचंद जी। आज हमारे सहयोग में हमें सपोर्ट देने परल जी आई हैं, पर सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। ना ही कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि भाई हमारा ये काम तुरंत हाल में हमारी डिसीजन पे मिल जाएगा। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं इस बर्ताव को? बर्ताव को यही देख रहे हैं जी, बीजेपी का हर तरफ सपोर्ट रहा है जी पूरा गांव, पर उन्होंने अब लग रहा है कि हम उनकी सपोर्ट में नहीं आएंगे, पूरा गांव बंद कर दिया जी। और अगर आपकी मांग ना मानी जाती है तो भविष्य में क्या कदम आपके द्वारा उठाया जा सकता है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी हम तो पलटवार करेंगे जी, धरना प्रदर्शन बहिष्कार करेंगे सरकार का। ठीक है, धन्यवाद आपका।